सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। दुनिया की धुन से बाहर निकलो, क्योंकि आदमी जिस धुन को लेकर दुनिया में रहता है, मरते वक्त उसके ज़हन में वही सारा मामला आता है। हजरत इमाम सुयूती लिखते हैं कि एक बंदा मर रहा था तो लोग उसको कलमे की तलकीन कर रहे थे, कलमा पढ़ कलमा। वो क्या कहता था? हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। हम तो उसके घर वालों से लोगों ने पूछा, भाई ये मरते वक्त कहता है हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, तो ये हम्माम का क्या मामला है? तो कहा गया कि एक ये हम्माम चलाता था उस दौर में, जैसे आज के दौर में लोग कलमे वगैरह कुछ मामला चलाते हैं, उस दौर में हमाम होते थे, लोग गुसल करने उसमें आते थे, लोग उसका पैसा लेते थे। घर घर गुसल खाने नहीं थे, तो वो ये हुआ कि एक औरत आई एड्रेस पूछते हुए, तो उसने इसको हमाम में दाखिल कर लिया और कहा कि तू उसका फुला का पता पूछ रही है, जबकि तेरा हुस्न मुझे भा गया, मैं तेरे साथ जिना करना चाहता हूँ। उसने कहा तू मेरे साथ क्या करना चाहता है? मैं तेरे साथ जिना करना चाहती हूँ, लेकिन एक बात है कि मुझे भूख लगी है, खाली पेट जिना का मजा क्या आएगा, खाना ला, ताकि खाकर पेट भर करके जब बदकारी करेंगे तो पूरा पूरा मजा आएगा। वो उसके हुस्न में ऐसा पागल हुआ कि वो उसको समझ ना सका और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए हीला किया, ये खाना लाने गए हमाम से और वो भाग गई वहां से। तो वो उसके दिलो दिमाग के अंदर एक तसव्वुर उस औरत का रहता था, तो मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आया बल्कि हम्माम वाली आई। इमाम सुयूती फरमाते एक वक्त एक शख्स मर रहा था तो कहता था लीमू इतने का दूंगा और इतने का दूंगा और इतने का दूंगा। तो लोगों ने कहा इसकी जबान पे कलमा क्यों नहीं आता? कहा ये लीमू का व्यापार करता था, ये अल्लाह की धुन छोड़कर हमेशा ये कारोबारी की धुन में लगा रहता था। तो मुसलमानों, कारोबार भी करो, बिजनेस भी करो, रिश्तेदारी भी करो, लेकिन दिल में अल्लाह रसूल का जलवा बसा रहना चाहिए, क्योंकि दिलो दिमाग में जो बसेगा मरते वक्त वही जबान पर आएगा। इसलिए हर वक्त जबान पे कलमा तैयबा हो, दुरूद शरीफ हो, ताकि दुनिया से जाए तो कलमा पढ़ते दुरूद शरीफ पढ़ते जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार पे रहम फरमाए, आप सब पर रहम फरमाए, अल्लाह हमें ईमान पर रखे और खैर के साथ, मुकम्मल खैर के साथ अल्लाह शहादत और इज्जत की मौत हम सबको मदीने मुनव्वरा में अता फरमाए, 2 गज जमीन महबूब के कदमों में अता फरमाए। अल्लाह हमारा हश्र व नश्र अपने महबूबों के कदमों में फरमाए, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। कारी रियाजुद्दीन और मरहूम जनाब उमर साहब जो हमारे नवाज भाई के मामू हैं, उनके इसाले सवाब के लिए हज़रत काफ़ी मुरादाबादी का एक कलाम पेश करके गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। काफ़ी कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कहते हैं नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कलाम हजरत काफी मुरादाबादी ने शहादत के वक्त जब उनको फांसी दी जा रही थी तब लिखा था। और जब लिखा था ना तो अंग्रेजों ने पूछा था काफी तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो आपने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं हमेशा हुजूर की नात लिखता रहा, मौत से पहले भी मैं हुजूर की नात लिखूं। कारी रियाजुद्दीन की रूह की नजर इसलिए कर रहा हूं कि वो भी नात खाते, ये भी नात गो थे, काफी मुरादाबादी। तो काफी की नीयत ये थी कि मैं मरते मरते भी नात लिखूं, तो इन्होंने नात लिखी। और जब नात लिखी और पढ़ के सुनाया तो अंग्रेजों को गुस्सा आया, तो कहा कि माज़अल्लाह, उस बदबख्तों ने कहा इस बुढ़े को ऐसे नहीं मारेंगे, इसको ऐसे नहीं मारेंगे, इसको इबरतनाक सजा देंगे। कैसी सजा देंगे? नात खां की मौत देखो, नात बयान करने वालों की मौत देखो, आशिकों की मौत देखो। अंग्रेजों ने कहा पहले सिर्फ फांसी देना था, अब फांसी नहीं देंगे। कोयले की इस्तरी ली और उसमें कोयले भरे दहकाए और कहा इसके बदन पे इस्तरी चला दो। देखो सुम्मस्तकामु का मतलब देखो, उसकी अमली तफसीर देखो। लोग चंद सिक्कों के एवज ईमान का सौदा करते हैं। काफी मुरादाबादी पर जब इस्तरी चलाई गई, बदन पर इस्तरी चलाई गई, तो
काफी कहते थे अगिस्ना या रसूल अल्लाह, हमारी मदद करें या रसूल। तो जब इस्तरी चलाई जा रही थी, काफी रो रहे थे, तब आलमे बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। तो काफी रो पड़े, या रसूल अल्लाह मैंने देर कर दी, मुझे पहले पता चलता कि इस्तरी चलवाने से आपका दीदार होता है तो मैं ये काम और जल्दी से कर लेता। ये है मोमिन की मौत, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हकीकत है कि हुजूर का दीदार होता है। जो जितना यकीन रखेगा उसको उतनी नेमतें मिलेगी। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए और हम सब पर करम फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।